पीएसएल की हिस्ट्री का ना शायद ये सबसे एंटिसिपेटेड फाइनल है। शायद ये सबसे ज़्यादा बड़ा फाइनल है, क्योंकि एक तो बाबर आजम है इसके अंदर, लाहौर के हैं, लाहौर के अंदर फाइनल है। उनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खेल रही है। लेकिन दूसरी जानिब है हैदराबाद किंग्समैन, जिन्होंने मैचेस भी जीते हैं और उसके साथ साथ दिल भी जीते हैं। एटलीस्ट मेरा तो दिल जीता है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से। क्या शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, एक टाइम पे डाउन एंड आउट और वहाँ से कमबैक करना और ऐसे जीते चले जाना। और उसके बाद आखिरी जो मैच वो जिस तरीके से जीते हैं, जो जो एक नेल बाइटर था, कमाल का फिनिश हुआ वो नैन शाह ने जो मैच जिताया, उसके बाद से इनकी फ़ैन फॉलोइंग में, इनके चाहने वालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये टीम पहुंची है यहाँ तक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बराबर का ये मैच होने जा रहा है। थोड़ा सा अब कंडीशंस की अगर बात करें, मोस्ट लाइकली जो सुनने में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे ये मैच होगा। अब ऑस्ट्रेलियन सॉइल के बारे में हम सब अब तक तो ये जान ही चुके हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस है, थोड़ा सा बॉल जो है किक करता है ऑफ द सर्फेस। अब वो किक करता है तो वो बल्ले पे भी अच्छे तरीके से आता है। अगर आप बैकफुट के अच्छे प्लेयर हैं, थ्रू द लाइन अच्छा खेलते हैं, तो आपको रन्स भी मिलते हैं, जो कि हमने देखा कि जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी को यहाँ पे रन्स मिल रहे हैं। तो बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेली होगी दोनों टीमों को अगर ये मैच जीतना है, क्योंकि देखिए जब फाइनल होता है, फाइनल का एडेड प्रेशर होता है। ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है वो मैच जीतती है। ये तो बातें बहुत हम सब जानते हैं। लेकिन फ़र्क क्या आने वाला है, मोमेंटम। वो मोमेंटम जो है ना, वो हैदराबाद किंग्समैन के साथ है। उस मोमेंटम ने जिसने उनको यहाँ तक पहुँचाया है, वो जो लगन, वो जो तड़प, वो जो भूख हमें नज़र आई है ना हैदराबाद किंग्समैन में, वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। और यकीन करें, इस HBL 11 को जो न्यू एरा है, इसको उठाने में हैदराबाद का बहुत बड़ा रोल है। बाबर आजम का तो बिल्कुल है ही है, हमेशा ही होता है। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन है कि जो उनकी जर्नी रही है, जो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, जिस तरीके से ये यहाँ तक पहुँचे, आई थिंक इसने PSL 11 को ना 4 चांद लगा दिए इस परफॉर्मेंस ने। कोई भी नहीं सोच रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन आज फाइनल में पहुंचा होगा पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। और अगर वैसे हम टीम्स की अगर बात करें तो ऑन पेपर जो है ना, वो टीम पेशावर ज़ल्मी की बेहतर लगती है। नाहिद राना के आने के बाद वो जो एक वीकनेस हमें नज़र आई थी फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट में, वो भी पूरी हो जाएगी। और आई गेस अगर ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाले पे मैच होता है तो आप अली रज़ा को भी देखेंगे आज खेलते हुए, आप नाहिद राना को भी देखेंगे, तो उससे जो एडवांटेज मिलेगा ना, वो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा पेशावर ज़ल्मी को। बैटिंग तो उनकी बहुत अच्छी चल ही रही है, बस एक वीकनेस मुझे नज़र आई थी पिछले मैच में, वो थी फास्ट बॉलिंग। वो आई गेस आज नाहिद राना के आने के बाद काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। तो अब देखना ही है कि ऑन द डे वो एग्जीक्यूट अपने प्लान को किस तरीके से करते हैं। हैदराबाद किंग्समैन के लिए तो आई थिंक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड से डिसीजन है, टॉस जीतिए, पहले बॉलिंग कीजिए और चेस करने जाइए, क्योंकि उनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ है। और हमने देखा था कि पिछले मैच में थोड़ा सा फंस से गए थे एंड पे आके, अपने जब डिफेंड करने गए थे, तो वो बॉलिंग भी उतनी उस तरीके से उतना स्किलफुल बॉलिंग है नहीं। उस दिन बहुत अच्छा दिन था नैन शाह का, बहुत अच्छे उन्होंने एग्जीक्यूट किए, 6 के 6 यॉर्कर्स मारे, बिल्कुल। लेकिन वो रोज़ रोज़ तो नहीं हो सकता है ना। और बड़े मैच में जब फाइनल आएगा, जब हाउस फुल होगा, मतलब नजरें इतनी ज़्यादा होंगी, तो फिर वो उस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। इसलिए हैदराबाद के लिए तो टॉस जीतिए, पहले बॉलिंग कीजिए, टारगेट सामने होगा, उसको किस तरीके से वो चेस करते हैं, दैट्स अनदर क्वेश्चन। क्योंकि उनके पास बैटिंग में वो डेप्थ है, उनके पास अभी तक इरफान खान न्याजी उस तरीके से चले नहीं है। जो लेट मिडल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्योंकि उनका रोल अहम होता है जब रन चेज हो, क्रंच मैच हो, नीचे वाले नंबर्स पे जो प्लेयर्स खेलेंगे ना, उनका रोल बहुत अहम होगा। क्या कुशल परेरा को ऊपर लिख के ला सकते हैं, क्या ठिकशाना को किसी तरीके से एंटर कर सकते हैं, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि उनको आंसर करने हैं। मैं तो हमेशा से पिछले कई मैचेस से हैदराबाद को कहता आ रहा हूँ कि एक ठिकशाना को किसी तरीके से ऐड कर लीजिए। लेकिन अब मसला ये है, वो ऐड करते किसकी जगह ऐड करें। वो उनके चारों जो ओवरसीज़ हैं वो इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं कि वो किसी की जगह भी ऐड नहीं हो पा रहे हैं। ना ही वो हसान खान जो कि ओवरसीज़ खेल रहे हैं, उनका तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उनको ड्रॉप करें। मैक्सवेल का भी ऐसा ही है, कप्तान लाबुशेन का भी ऐसा ही है। तो वो कुशल परेरा मिडिल ऑर्डर में, सिर्फ वो मुझे लगता है कि कुशल परेरा की जगह आप अगर शर्जील खान का चांस लें, ओपन करा दीजिए, उनसे जाइए, एक्सप्रेस करने दीजिए, आप नीचे आ जाएं, मास सदाकत को नंबर 3 पे लें, नंबर 4 पे साइम है, देन मैक्सवेल वगैरह सब बाकियों को लेके आ सकते हैं। तो ये एक चांस है जो मुझे लगता है कि आज बड़े मैच के अंदर आप ले सकते हैं। हैदराबाद किंग्समैन वाले क्या वो इतने ब्रेव हो सकते हैं कि अपना जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसमें थोड़ी सी चेंज कर लें, जो कि अच्छी चेंज हो सकती है। बट ये तो हमें बाद में पता चलेगा। ये मेरी ज़ाती चॉइस है कि आप ऐसा कर लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। बट मुझे लगता नहीं ऐसा करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब आपका एक सेटल्ड
टीम चल रही होती है, कॉम्बिनेशन अच्छा बना होता है, आप जीत भी रहे होते हैं, तो फिर आप अननेसेसरी चेंजेस नहीं करते हैं। तो मोस्ट लाइकली शायद ऐसा ना हो, ये मेरी सोच है या मेरी विश हो सकती है हैदराबाद किंग्समैन के लिए। तो अगर आप ओवरऑल मेरे ये पूछे अगर दिल की बात, तो मैं एक दिल मेरा, आधा दिल मेरा कह रहा है बाबर आजम की वजह से कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीते, लेकिन 52% जो मेरा दिल है ना वो कह रहा है हैदराबाद ये मैच जीते, क्योंकि जिस तरीके से जो उनकी स्टोरी है वो बहुत शानदार है, वो एक सक्सेस स्टोरी है, वो स्टोरी बताने वाली है, बार बार बताने वाली, करने वाली है, दूसरों को मोटिवेट करने वाली है, इंस्पायर करने वाली स्टोरी है वो। तो वो इसलिए अगर वो जीतते हैं ना तो बहुत मतलब बहुत मज़ा आएगा, बहुत एक्साइटिंग स्टोरी हो जाएगी। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ऐसे बस 2% सा जो एक्स्ट्रा है ना वो हैदराबाद किंग्समैन के साथ है। बट अगर मैं क्रिकेट के लॉजिक से बात करूं, ऑन पेपर बात करूं, पेशावर ज़ल्मी डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर साइड है, इनफॉर्म साइड है, स्टेबल साइड है, उनका डगआउट बहुत स्टेबल है, उनका कोचिंग यूनिट बहुत स्टेबल है, उनके अंदर कोई इस तरह की शोखी नहीं है, वो अपना काम करते हैं, आराम से बाहर चले जाते हैं। तो ये फ़र्क है। हैदराबाद किंग्समैन के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ द ब्लू को डिसीजंस ऐसे लेने पड़ेंगे, मैक्सवेल को बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, साइम अयूब को बड़ी इनिंग, एक एक्साइटिंग इनिंग खेल सकते हैं। दोनों प्लेयर्स तो उनके पास ऐसे हैं जो ऑन द डे मैच विनर्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मैच विनर्स हैं उनकी टीम के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा कि मैच बहुत बराबर का है, सिर्फ वो जो 2% मैंने एज दिया है ना वो सिर्फ उनकी एफर्ट को दिया है, उनकी इस ग्लोरी को दिया है, जिस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मुझे वैसे ही बस दिल किया कि शायद उनको मैं फेवरेट कह सकूँ। बट ओवरऑल एक बहुत एक्साइटिंग आज शाम होने वाली है लाहौर के कदाफी स्टेडियम के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतजामात भी हैं, आज बहुत सिंगर्स भी गाने वाले हैं, बहुत एक्साइटमेंट है कदाफी स्टेडियम के अंदर और मेन लाहौर की बिल्डिंग के अंदर। हर बंदा कल 2-3 दिन से तैयारियां कर रहा है, हमने देखा रिहर्सल्स भी हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो और मैं तो ये भी आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बाबर आजम भी हैं, संडे भी है, हाउसफुल भी होगा और बहुत ज़्यादा शोर वाला क्राउड होना चाहिए, क्योंकि वही बात, क्योंकि दोनों टीमें दिल जीत के आ रही हैं यहाँ तक, तो इसलिए ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किसी एक टीम को फेवर किया जाएगा। बाबर आजम की वजह से एज पेशावर ज़ल्मी को नेचुरली होने वाला है, बट स्टिल हैदराबाद की स्टोरी will always be a success story. We'll have to wait and see. मैंने जैसे कहा, फिर मेरी प्रेडिक्शन यही होगी कि मैं 2% ज़्यादा जो एडवांटेज है या जो मेरा दिल है वो हैदराबाद किंग्समैन की जानिब है। टाइम विल टेल कि क्या होता है, जब मैच ख़त्म होगा तो दोबारा आपसे बात करेंगे। उसके अलावा मैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं इस वक्त कराची पहुँच चुका हूँ। कराची के अंदर होटल के रूम में हूँ, क्योंकि कल से पाकिस्तान विमेन और जिम्बाब्वे विमेन की भी सीरीज़ शुरू हो रही है, उसके बारे में भी रेगुलर बात करेंगे। जैसे जैसे मैचेस होते चले जाएंगे मैं उस पर कमेंट्री कर रहा हूँ, तो नेचुरली मुझे ज़्यादा हालात अंदर के अच्छे तरीके से पता होंगे कि क्या ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। तो उसके बारे में कल जब वो मैच ख़त्म होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। 3:30 बजे मैच शुरू होगा, PTV स्पोर्ट्स, जियो सुपर वॉच, PCB ने अपने ब्रॉडकास्ट सारे भी अनाउंस किए हैं, तो वो भी देखिएगा, इसके ऊपर भी नज़र रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बात नहीं होगी तो बेहतरीन नहीं आएगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मैच होने वाला है थोड़ी देर में, तो एक्साइटेड है, सारे एक्साइटेड है, तो देखते हैं कि क्या होता है। जो भी हो अच्छा ही होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें दिल जीत के यहाँ तक आई हैं। टेक केयर।